यदि आपका बच्चा, हाँ एक बात याद आप लोग भी सुनो, यदि आपके बच्चे को शिकायत है कि मुझे ये बुक नहीं पढ़ना है तो प्लीज आप रिश्वत दे। इसमें वोल्ट लेटर में लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है पैसे की भी रिश्वत दे सकते हैं अगर वो ना पढ़े तो। ये बात सही है, यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको चॉकलेट की दे दो, खिलौने की दे दो, बट यदि वो पैसे की भी बोल रहा है मम्मा मुझे 10 रुपीज चाहिए, चॉकलेट के लिए चाहिए, तो बिल्कुल वो 10 रुपीज दे दो, बट ये बुक पढ़वाओ क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक बुक इस बुक में है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और यहाँ पे हो रही है बारिश। कल रात को तो सूनी में भी झमाझम बारिश हुई थी। ये मेरी सुबह की चाय। देखते आज हमको निकलना है, कैसे क्या निकलते हैं बारिश पर, नदी नाले देख के लिए ही निकलेंगे। स्मार्टी वही कॉल पे लगे हैं, पूछ रहा है पहले, फिर निकलेंगे। धन्यवाद, आपको गिफ्ट के तौर पे लड्डू दिए। यहाँ बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए, है ना भाई? फिर जाओगे ऑफिस? ये टेढ़े मुंह हमेशा। गुड मॉर्निंग विनी, गुड मॉर्निंग। और ये आ चुका है नाश्ता, पकोड़े। ये भुट्टे के पकोड़े ना? हाँ भुट्टे की। पापा बैठो, पापा को और हमेशा की तरह स्मार्टी परोस रहा है। अपना काम तो ये दोस्त काम होना तो मजा आता है। और ये मेरा खड़ूस भाई घर में भी ऑफिसर बन के बैठ गए हैं। ये हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो गुड उसने कर ली पहले ही, है ना बेटू? गुड गर्ल। और कल तो बहुत अच्छा डांस किया था यार। और प्लीज़ गाइस, विनी का एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें। यस बोलो, है ना विनी? आई मस्ट। गाइस भाभी है नाश्ता सर्व कर रही है। स्प्राउट्स, बड़े स्प्राउट्स, पोहा और पकोड़े और चटनी, और मटर। इनको नहीं दिया। हीरो ठंडे करके ला रहा पोहे पूरे। आयु के लिए बनाया पराठा। इनके भाभी कितना ध्यान रखते हैं कि आयु के लिए पराठा बनाया। चाय पी कि पानी? पानी पी लेना उसके बाद। अब चाय पियोगे कि पानी? पूरा का पूरा मेरे हाथ में चाहिए। हेलो गाइस, वो गाइस वाली वो कल ब्लॉग बना रही थी ना। बाय सभी को, बाय आंटी, बाय रिवी, बाय विनी, बाय परी। अभी रक्षाबंधन चल रहा। आई उधर नानू आगे होंगे, वहाँ उनको दे दो ठोक। चलो बाय। ये पानी की बोतल, ये बकेट, ये उठा लो तुम बकेट। हाँ आप लोग आना है ना। बाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाकाल बुलाएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। बाय। दवाई गोली में कोरोना कमरे में बाय। अरे वो आयु की ढोल जा, आयु करते ही रहेगा। आयु वो क्या करे? पापा लाए तो मेरी स्लीपर कहाँ है? तुम है ना उल्टे आ गए। गाड़ी बाय परी, भाभी दर, ठीक है। बाय 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 बाय। सब रख ले, कोरियर कर देना। बाय जिम ट्रेनर। बाय। आना भाभी से विनी। बाय स्वीट हार्ट। गाइस हम लोग फाइनली भैया भाभी के घर से निकल चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा उनके घर। बहुत ही क्यूट क्यूट से इनके बच्चे हैं और बहुत अच्छा लगा उनके घर। उनकी मम्मी दीदी सब लोग आए थे, सबसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू भैया भाभी। इसे हम आष्टा पहुँच चुके हैं और अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। और जनाब बैठे हैं पीछे, वो देख रहा है अभी। उनने अंकल भैया ने बोला है 0 देखो, तो वो 0 देख रहा है।
बड़े ही ध्यान से देख रहा है। गाइस ये देखो हम लोग आष्टा से कन्नौज की ओर जा रहे थे और ये पहाड़ पे आपको जो ये दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है बादल पूरा नीचे इधर भी है और इस पूरे साइड। बट स्मार्टी ने थोड़े से आगे साइड गाड़ी रोक दी, बाकी दूर से ना और प्यारा लग रहा था ये नज़ारा। स्मार्टी कह रहा है रुको 1 मिनट में बैक कर लेता हूँ। ये देखो गाइस कितना ही प्यारा नज़ारा है, तो फॉग हो रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ का व्यू कितना प्यारा है यार। और ये गाड़ी में चू चू की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि स्मार्टी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और अब लगा लिया, इसलिए फाइनली बंद हो चुकी है। और ये देखो गाइस कितना शानदार नज़ारा है, वाओ। अब मैं इसकी एक रील भी बनाती हूँ और रील देखना आप हमारे रीना गुर्जर मेरे इंस्टा के पेज पर। हाँ जी गाइस ये देखो आयु क्या कर रहा है। हम लोग ने इंदौर गए थे जब सराफा मार्केट में, है ना, सराफा मार्केट में, तब स्मार्टी से आयु कहता है बोले पापा मुझे एक बुक लेना है। वहाँ पे बुक की स्टॉल लगा हुआ था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था। वो बुक थी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स थी, बट आयु ने एक बुक ली है रिच डैड एंड पुअर डैड। तो वो आयु ने बुक ली और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि लेना है या नहीं लेना है, बट स्मार्टी और आयु खड़े थे। वहीं एक अंकल, स्मार्टी मोबाइल टेढ़ा हो रहा है मेरे पास आए एक अंकल पंजाबी भैया थे, वो आयु पास आके बोलते बेटा ये लेना चाहिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। तो फिर मुझे ऐसा मतलब इनको स्मार्टी को लगा कि यार वो भैया ने जो बोल के गए हैं किस बेस पे बोल के गए, वो बुक तो लेना चाहिए। और आयु ने जो उसकी मोटी मोटी साइड हेडिंग जो पढ़ी, उसका जो मेन वर्ड्स था कि रिच डैड एंड पुअर डैड, वो बहुत ही जरूरी है आयु बुक होता ना। तो ये आयु ने ली है। इसकी इंग्लिश मीडियम की भी थी बट पूरा इंग्लिश में था और उसका मीनिंग समझ में आता नहीं आता उसको, इसलिए हमने उसकी हिंदी वाली ली है क्योंकि राष्ट्रभाषा भी आनी चाहिए। हाँ, और क्योंकि राष्ट्रभाषा भी आना चाहिए, ये आयु ने बोला है। और आयु ने इसलिए भी ली मम्मा मैं भी पढ़ूंगा और दादू को भी पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, दादू को भी पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग सफर कर रहे थे, रील बना रहे थे, मेरे बाल जैसे मैंने खोले अभी क्योंकि गीले हो गए थे, बारिश आ रही थी, जैसे रिमझिम बारिश है। तो वहीं आयु कार में आके बोले मम्मा मुझे ठंड लग रही है। उसने वो खाने वाली जो हमारी बकेट है उसमें से निकाली ये बुक और रीड करने बैठ गया, है ना। गुड आयु में वैसे बहुत गुड मैनर्स है, टच वुड, है ना आयु। चलो रीड करो, हम हमारा सफर एंजॉय करते हैं और आप हमारा ब्लॉग देख के एंजॉय करें। जी गाइस जो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, थोड़ा सा सफर करने के बाद आयु इसको रीड कर रहा था बुक को बीच मतलब फर्स्ट पेज से, बट स्मार्टी ने बोला कि बेटू यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, उसके पहले जो ये राइटरों ने इस बुक के बारे में मोटा मोटा लिखा नहीं है बट मोटा मोटा उसका नॉलेज दिया है कि इस बुक पढ़ने से क्या होता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट जाए। तो वो आयु पढ़ रहा था, तो आयु ने मुझसे बोला मम्मा मुझे बताओ, तो बस मैं उसको वही 1-2 लाइन बता रही हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ क्योंकि इतना बारीक है कि आप नहीं देख पाओगे, बट यदि किसी को चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, बुक बहुत अच्छी है। देखो ये है ना विश्व प्रसाद जी ने बताया है, एक राइटर का नाम है, उनने बोला है अमीर की चोटी पे यदि पहुंचना है रिच डैड और पुअर डैड बुक पढ़ना है। मतलब यदि आपको अमीर बनना है तो ये आप बुक पढ़े, इसमें हर एक चीज का आपका सोल्यूशन है, ठीक है। वहीं इससे आपको बाजार की और मतलब इसमें जो मार्केट में क्या चल रहा है, बाजार में क्या चल रहा है, आपके भविष्य में सुधार हो सकता है। यदि आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत काम की मिलेगी आपको, किस कभी कभी डाउट रहता है ना उस टाइप की। और ये कोई है ना विक्टर जी ने लिखा है, मार्क विक्टर जी ने, अगर आपको अंदर की जाननी हो तो अमीर बनना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़े। यदि आपका बच्चा, हाँ एक बात याद आप लोग सुनो, यदि आपके बच्चे को शिकायत है कि मुझे ये बुक नहीं पढ़ना है तो प्लीज आप रिश्वत दे। इसमें वोल्ट लेटर में लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है पैसे की भी रिश्वत दे सकते हैं अगर वो ना पढ़े तो। ये बात सही है, यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको चॉकलेट की दे दो, खिलौने की दे दो, बट यदि वो पैसे की भी बोल रहा है मम्मा मुझे 10 रुपीज़ चाहिए, चॉकलेट के लिए चाहिए, तो बिल्कुल वो 10 रुपीज़ दे दो, बट ये बुक पढ़वाओ क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक बुक इस बुक में है। और पैसे पर लिखी गई साधारण किताब नहीं है, ये पढ़ना एक आसान है, मुख्य अमीर बनने के। हाँ
इसमें एक ये भी लिखा है कि ये बुक एक पढ़ना साधारण किताबों जैसे नहीं है, ना ही ये बुक इतनी महंगी है कि जो आप ना परचेस कर पाओ, इसलिए ये बुक पढ़ना जरूरी है। बाजार मतलब इस बुक में छोटी सी भाषा में बता देती हूँ, मार्केट के बारे में सब है। जैसे वो अमीर क्यों हो, जैसे बच्चे कई बार डिमांड करते हैं कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे बोलेरो चाहिए, बट पेरेंट्स की उतनी हैसियत नहीं होती है। तो इस बुक में वही लिखा है कि आपको मार्केट का भी मतलब इन द सेंस बाजार का नहीं, मतलब बाहर का भी होना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो वहां पर ये भी कर सकते हैं, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, डीपली जाओगे, मार्केट के बारे में सोचोगे कहाँ कितनी महंगाई है, तो हो सकता है बच्चे का दिमाग थोड़ा सा बुक के प्रति जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, और वो ये भी कर सकता है कि ठीक है यार, बोलेरो और स्कॉर्पियो नहीं लेते, पर स्विफ्ट में या अल्टो में काम चला लेते। एक मिनट बंद हो गया था ना, समझ में आ गया ना? जैसे बहुत से बच्चे नहीं बोलते मुझे वो साइकिल चाहिए, मुझे वो चाहिए, किसी का देखा देखी मत करो। देखो उसके पेरेंट्स के पास है आयु, अपने पेरेंट्स के अपने पास है नहीं है, तो जो जैसा है उसमें खुश रहो। और इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको अमीर पापा हैं या आपकी अमीर फैमिली है और उसको बरकरार कैसे आपको मेंटेन करना है, तो वो भी इस बुक में है। और आप लोग को मिल सके तो आप लोग भी परचेस करना, और जो मेरे फ्रेंड्स है लोकल में, आप लोग पढ़ने के लिए ले सकते हैं। वो वापस कर देना क्योंकि ये आयु की बुक है। खाना खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हम लोग तो नाश्ता करके आए थे, बट जो महाराज जो बैठे हैं ना, बकेट सिर पे रख के इसकी एक पिक लेती हूँ, मैंने क्लिक कर ली। बकेट जो वो सिर पे रख के बैठे हैं, तो उसको देती हूँ मैं खाना, क्योंकि हम लोग ने तो खा लिया था पोहा और भुट्टे के बड़े, बट आयु ने नहीं खाया था। पेट भर के नाश्ता किया था। 2 मिनट मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा पहले वो पराठे का बॉक्स दे दो। तो स्पेशली भाभी ने पता है इतनी सारी प्लेटें आयु के लिए बोल के पराठे बनवाए, ये रख दो बेटू, कि यार वो नहीं खा पाएगा, बस अब मैं खिलाती हूँ उनको। प्लेट आपके लिए ले ली, प्लेट है बेटा। और ये पराठा खाएंगे हम, पराठा। पिकल साइड में देखो, और ये पिकल इसने उसकी बुआ घर से लाया। इतना सा नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये कोई सा ब्रांड का है, और ये हमें अच्छा लगा तो हमने चेरी के यहाँ से ले आए। और जबकि अपने घर कौन सा आता है, कंपनी का आता है, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी का आता है, और उसका हमको अच्छा नहीं लगता। बट आयु को ये नीरज कंपनी का, इस कंपनी का बता देते हैं, नीरज कंपनी का है, इंदौर में अच्छा चलता लगा, हमें है, भी इंदौर अच्छा में लगा। चलता है, और बहुत ज्यादा टेस्टी है ये वाला। मिक्स था, अच्छा लगा। रख दे उसको खाली को। बड़ा डब्बा दिखा रहे, बड़ा डब्बा तो अपन जब ज्यादा लोग थे तब। ये आयु का, आयु लो बकेट साइड में रख साइड में दो, रख दो उसको। मेरा अचार दिया कि नहीं? दे दिया। और आपकी पानी की बोतल आपके पास है। अब मुझे मिलेगा, मुझे बताऊँ आयु कैसे स्मार्टी कैसे खाते हैं। पुंगे बनाइए। जाओ। और यदि ये ब्लॉग सुचिता देख रही है तो बिल्कुल देखना, सुचिता और हम लोग पुंगी बना के ही खाते हैं, बताना और वो भी उसके बच्चों को पुंगी बना के दे देती। और आपने भी खाई हो तो कमेंट करके लिख देना कि हम भी पुंगी बना के खाते हैं, ये क्योंकि मज़ा वही है, अचार पूरा उसमें लग जाता है। और फिर हम खाए यहाँ। टिश्यू पेपर रखे बेटू, ले लेना। मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग एंजॉय करते हैं। और आयु को पीछे डाइनिंग टेबल दिखा दो। वेरी गुड। और गाइस पता मैं हाथ से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्पून लाना भूल गए। हाथ हमारे साफ है। मजा आ गया गाइस। सफर में आप लोग को भी पता होगा, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। सफर में यदि नॉर्मल भी रोटी हो, क्यों स्मार्टी, या पूड़ी हो और पिकल हो, सब्जी नहीं भी हो, तो बहुत यम्मी लगती है। और ये पराठे, इसको बोलने में शर्म आ रही होगी, कांदा रोटी हो तो भी मजा आता है। हाँ, कांदा रोटी में मजा आती है। कांदा रोटी तो आयु को भी पसंद है, फोड़ने वाला। और थैंक यू प्रीति भाभी, रियल में यार ऐसा मौसम और रियली पराठे में मजा आ गया। थैंक यू बुआ। मौसम आपको दिखा देता हूँ, मस्त बारिश का, हल्की हल्की बारिश का।
पड़ता है मेरी मासी का घर, हम वहाँ आ चुके हैं। कुछ काम भी है और मिलने भी, क्योंकि कल है हलचट, तो हाथ बोल कुछ ना कुछ खाते हैं। मासी के यहाँ मई भी है और मिर्ची भी है, तो बस यहीं से लेके मोबाइल मेरा यहीं से लेके फिर निकलते हैं घर। बेसन की नहीं चक्की मिल जाए। नींबू तो गंज है। हाँ अभी जाम तो जरा जरा सही है ना भाभी, और जबकि ये जाम तो 12 महीने वाले थे ना, तब भी आते मिलते नहीं। आई जाओ नानी के साथ, जा चप्पल पहन के उधर से घूम के जा। येलो येलो उसको गोल गोल तुम्हारे सामने सब लगे, मुंह के सामने। हाँ पीले ही, मासी की उसमें डाल दो तसले में। जा रहा है नदी देखने, यहाँ की नदी आ चुकी है, पुल के ऊपर से जा रही है। मासी हट में नहीं जा रहे, आई देखना अच्छे से उतरना उधर। बहुत आ गया पानी। कौन सही है? हाँ मैं तो नहीं चढ़ रही। कुछ नहीं गीला, अरे ये खिसल जाते भैया। नहीं है बेटा, नहीं है गीला, ले हाथ पकड़। मैं तो खिसल जाऊँ। अरे ऊपर से वीडियो बनाने का मजा अलग, ये मत बची चढ़ना और हमें नहीं जा रही भैया। दे फिर अब। इधर से लोग कहाँ से आते हैं सामने? अभी तो आप निकलता दूसरा रास्ता नहीं है। ये वाला रास्ता ना मैडम, आप इधर से सीधे सीधे निकल के जा सकते हो। वो ऐसे लग रहा है जैसे मामा जी खड़े वहाँ की जगह। हाँ मोटा जी नहीं है, वो बंडी पेनल नहीं है मोटा जी का तो पाम है। हाँ क्या गाय ने भैंस ने काय ने लाद और वो देख रहा है। गाइस हम लोग मासी के घर से निकल लिए, अब डायरेक्टली घर जाना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन आपको नर्मदा जी का सीन जरूर दिखाएंगे हम, जो कि अभी उफान पर है। और जो आपने नदी देखी ना, ये नदी मेरी मासी का घर और मेरे मामा जी के घर के बीच में ये नदी पड़ती है, और देखा कैसे ऊपर जा रही है। बारिश बहुत हुई थी। गाइस फाइनली हम लोग नेमावर पहुंच चुके हैं, और ये देखो कितना ज़्यादा पानी है, और रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो चुका है इस साइड। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, वो बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया। गाइस ये जो देख रहे हैं आप पुलिस की चेकिंग का काम, ये टिमनी और हरदा के बीच में है, और ये हमेशा चलता है। बट कोई नहीं, बट ये तो सोचना चाहिए कि फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, एक दिन तो छूट दे दो यार, इतना भी वो ना करो। देखो कितनी दूर दूर तक बेचारे गाड़ी रोक रोक के खड़े हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और मैं मम्मी के घर से गई थी, इसलिए मम्मी के घर का ही मेरा सफ़र है। और ये देखो मेरी प्रिंसेस मेरा वेट कर रही है, क्यूट क्यूट सी। काली भी खड़ा, पटाखा फोड़ दिया। बुआ की खुशी में पटाखे ही फोड़ दिए। बुआ की आने की खुशी में पटाखे फोड़े।
गाइस हम लोग घर पहुंच चुके थे, हट रही थी और थकान बहुत थी, इसलिए मैं इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। पता नहीं क्यों, लंबा सफ़र तो हमेशा मैं तय करती हूँ, बट अभी जो मेरा सफ़र था थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कोल्ड हो रखा था इसलिए भी शायद। और बस गाइस मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।